औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। तो हमारे मौसम सरमा का जो टूर्नामेंट है वो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह 13/12/2024 बरोज़ जुमा कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ कवानीन है, कुछ लोगों को कुछ बातें बतानी है और कुछ हमारे पास नए शौकीन आते हैं तो उनको इल्म नहीं होता, तो वो यही कहते हैं कि यार हमें इल्म नहीं था, हम पहले शागिर्द नहीं थे या ये या वो। सबसे पहली बात ये कि हमारे जितने भी ये नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के लोग हैं, ये जेर सरपरस्ती हैं सिंध पिजन एसोसिएशन के। सिंध पिजन एसोसिएशन जो पूरे सिंध को लीड करती है, इंटीरियर सिंध को लीड करती है, उनके जो हेड हैं, हेड माना उनके जो सदर हैं, वो हमारे में से हैं, हम में से हैं। नवाब शाह पिजन एसोसिएशन नवाब शाह से ताल्लुक रखते हैं। मैं समझता हूं हर बंदा उनको जानता है, उस्ताद सरदार अहमद। आइंदा के बाद जो भी हमारे जितने भी टूर्नामेंट, हमारी जितनी भी स्ट्रगल जो भी होगा, उसकी सरपरस्ती जो है सिंध पिजन एसोसिएशन के सदर करते हैं और करते रहेंगे। आइंदा नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के खुदा न खास्ता कोई फैसला, कोई मामलात कोई ऐसा होगा तो उसमें सिंध पिजन एसोसिएशन के सदर जो हैं, हेड हैं, उनके जेर सरपरस्ती नवाब शाह का शौक होता है। जो भी फैसला करेंगे सिंध पिजन एसोसिएशन के सदर जनाब उस्ताद सरदार अहमद करेंगे और उनका फैसला हतमी होगा। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने ये बातें कही कि फलां हुआ तो सिंध के सदर ने मुदाखलत नहीं की, फलां हुआ तो सिंध के सदर ने मुदाखलत नहीं की। सिंध की सरपरस्ती में, उनकी कस्टडी में नवाब शाह का शौक होता है। तो बहुत ऐसे बातें हुई, तो आज आपके ये मैंने मुनासिब समझा कि ये आपके गोशगवार कर दूं। कुछ ये कवानीन है नवे, मैंने वो पहले ही कहा कि नए लोग हैं तो उनको पता हो। आज के बाद नवाब शाह पिजन एसोसिएशन और हेड इनके जनाब उस्ताद सरदार अहमद, सिंध पिजन एसोसिएशन के सदर, जो भी फैसला ये मिल बैठ के करेंगे और हेड हतमी फैसला सिंध के सदर का होगा और वो हर बंदे को मानना पड़ेगा। दूसरे 7:30 बजे हमारा जो कल का टूर्नामेंट है, सुबह 7:30 बजे हमारे कबूतर उड़ाए जाएंगे। मौसम सरमा 13/12/2024। ये पूरे मौसम सरमा का जो है आपको चीता चीता जो वो है कानून, वो मैं बता दूं। 7:30 बजे उड़ाए जाएंगे कबूतर। आधे घंटे के बाद मालिक खाना जो शौकीन है उसकी मर्जी पे है, पर कटे वो कबूतर खोले या ना खोले, और आधे घंटे के बाद वो नहीं खोलेगा तो फिर नहीं खोलेगा। फिर मगरिब की अजान पे 5 से 10 20 कबूतर पर कटे, पहले 5 होते थे, फिर 10 हो गए, फिर लोगों ने 20 भी किए, तो वो आप पे है। परिंद कबूतर नहीं खुलेगा, पर कटे कबूतर खुलेंगे। 5:30 बजे, 5:30 कह रहा हूं, सॉरी, मगरिब की अजान के साथ लाइट ऑन होगी और जितनी लाइटें आपकी लाइट पे ऑन होंगी, जैसे आपने ऑन कर दी, अगर लाइट चले जाती है तो उतनी ही लाइटें हमें चाहिए। अगर एक लाइट भी कम हुई तो यूनियन सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हक रखती है। नवाब शाह पिजन एसोसिएशन की यूनियन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। ये कानून है कि जितने लाइट पे बल्ब जलेंगे, जितनी लाइट्स आपकी लाइट पे जलेगी, उतनी ही आपके पास यूपीएस है, आपके पास जनरेटर है, कोई और अरेंज है, तो उसी पे उतने ही बल्ब जलने चाहिए। तो सामने
बहुत बड़ा हजूम कबूतरों का उड़ रहा है, तो वो सामने दिख रहा है। ये पहले भी कानून था, सरदार भाई ने भी पॉइंट आउट किया। वो कबूतर छत से, मतलब छत पे आने का मतलब यही है कि छत से मालिक के खाना का कबूतर दिखना चाहिए। 5:30 बजे, 11 बजे अगर वो सुबह लंबा निकल गया है, मालिक बोलता है मेरा वो फलां जगह पे उड़ रहा है और अंपायर को और मालिक को दिख रहा है, तो वो ठीक है जी, क्लियर। ये कुछ कवानीन थे नवाब शाह पिजन एसोसिएशन में शौक करने के और इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाने के। आप सब जद्दोजहद करो, आप मेहरबानी करो, हम सब पे आप कोऑपरेट करना हमारे साथ। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी किसी किस्म की शिकायत होगी तो वो वॉइस में नहीं कहेगा, ग्रुप में वॉइस करके कोई नहीं कहेगा कि फलां कबूतर की शिकायत है उसको, कोई भी किसी भी किस्म की। तो पर्सनल यूनियन के 5-6 ओहदेदार हैं, इन 6 में से किसी को भी वो पर्सनली वॉइस करेगा। शागिर्द हो, उस्ताद हो, खलीफा हो, कोई भी हो, किसी को भी किसी किस्म की भी कोई शिकायत है, कुछ है, वो ग्रुप में वॉइस नहीं करेगा। और मैंने इतनी बड़ी तकरीर की तो मैं अमूमन कहता हूं पहले उठते ही माजरत के साथ जितने उस्ताद खलीफा हैं अपनी पार्टी को जो अपने उस्ताद के बिहाफ प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, वो आगे आ जाए। क्योंकि मुझे भी तकलीफ होगी, किसी पे नजर पड़ती है किसी पे नहीं पड़ती है, तो फिर वो कल को शिकायत करते हैं यार हम अपनी पार्टी को ऑन कर रहे थे या हम मतलब खलीफा थे तो हमको किसी ने पूछा नहीं या इज्जत नहीं दी या ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैंने अभी अभी ये बात कही कि जी ये बड़ा प्यारा शौक है तो प्यार से ही करना चाहिए। मैं अभी बार बार ये बात कह रहा हूं कि यार बराए मेहरबानी पहले भी आप कोऑपरेट करते रहे पर इस दफा कुछ ज्यादा करना, क्योंकि हमारी जो यूनियन है, यूनियन का 10 और पूरा हो रहा है और नेक्स्ट आने वाली जो यूनियन है वो होगी तो फिर वो अपने कानून अपना सिस्टम अपना वो चलाएगी। पर वो जो आने वाली यूनियन होगी, ये जो यूनियन अभी है ये आपको मौसम सरमा का शौक करवाने के बाद डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद पूरे के पूरी यूनियन का जो हेड हो जाएगा वो चला जाएगी जिनकी जेर सरपरस्ती नवाब शाह का शौक होता है, उसके बाद वो हेड हो जाएंगे और उन्हीं की कस्टडी में आपके इलेक्शन होंगे। बहरहाल वो आप पे मुनस्सर है, आप नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के उस्तादों पे खलीफाओं पे कि वो इलेक्शन करवाते हैं या सिलेक्शन करवाते हैं, तो वो उनके जो हेड वो पूरी की पूरी यूनियन उनकी कस्टडी में चले जाएगी। और आने वाली जो यूनियन होगी वो भी सिंध पिजन एसोसिएशन की कस्टडी में ही काम करेगी। नवाब शाह पिजन एसोसिएशन जो होगी आने वाली यूनियन। तो बहरहाल आपसे दोबारा फिर गुजारिश है कि हम 6 लोग तो बहुत हैं पर यूनियन के 6 लोग हैं, इनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब पर्चे वगैरह देने से पहले, नाम देने से पहले 3 रोजा 10:06 3 रोजा जो डक की सीरीज रखी गई है उसका कानून ये है कि जुम्मे वाले दिन जो 13 शौकीन उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए ये डक की जो सीरीज है 5,000 रुपया इसकी फीस है। एक इसमें इनाम होगा, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। और डक की ये बाजी होगी 13/12/2024 को, इसका पहला दिन होगा। हफ्ते वाले दिन डक होगी, एतवार को दूसरा दिन होगा, पीर को डक होगी और मंगल को तीसरा और आखिरी दिन होगा। मैं सलाम पेश करता हूं इनकी जुर्रत को और इनको जिन्होंने ये सीरीज रखी। ये सीरीज जो रखी गई वो रखी गई है हमारे नायब सदर सिंध पिजन एसोसिएशन नवाब शाह की तरफ से। उस्ताद आगा सईद ने ये जुर्रत की
इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि ये हमारे शौक को मतलब आगे लेके गए हैं। ये जी 3 रोजा डक की सीरीज के कवानीन है और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि 13/12/2024 में हम 3 टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। एक हमारे पास मोटरसाइकिल सीरीज है, डक सीरीज है और वनडे टूर्नामेंट है। और ये आप ही लोगों की बदौलत है, इन उस्तादों की बदौलत ये है। सबसे बढ़कर हमारे नायब सदर जनाब उस्ताद आगा सईद की तरफ से है। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने बहुत बातें की, जी यार ये डक की बाजी क्या नवी है, फलां फलां फलां। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा यार आप जुर्रत कर लो, आप कंटिन्यू कोई दूसरी सीरीज रख लो। हम नवाब शाह पिजन एसोसिएशन की यूनियन जो है आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम वो यूनियन वो आपकी सीरीज जो है उड़वाएंगे। हिम्मत करो, बातें नहीं करो कि यार ये क्या नवी सिस्टम ले आए, ये ले आए, वो ले आए। एप्रिशिएट करो, उनकी हौसला अफजाई करो। बहरहाल, और उन्होंने अभी अभी ऐलान किया है कि उसका जो कप है बहुत खूबसूरत अच्छा सा कप, जो विनर होगा उसको वो ये कप भी दें। अब हम पर्चे वगैरह देने से पहले और कोई किसी के जहन में कोई बात है तो बता दें।